दोस्तों नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका पर अपना फैसला सुना दिया। उस याचिका के फैसले में निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को तो कुछ नहीं हासिल हुआ, पर विभिन्न मायनों में अलग-अलग कैंपेन कर रहे तमाम पक्षों को बहुत कुछ हासिल हुआ। जैसे सुशांत के परिवार को जैसा वो चाहते थे, वैसी उनको एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिली कि सीबीआई इस प्रकरण की जांच करेगी और बिहार में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर सही है और उसी को आधार बनाकर प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी। निश्चित रूप से मुंबई पुलिस को झटका लगा है, शिवसेना सरकार को झटका लगा है और तमाम उन लोगों को झटका लगा है जो ये चाहते थे कि प्रकरण में सीबीआई जांच ना हो। खैर, पिछले कुछ दिनों से मीडिया ने आप तमाम लोगों को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपकी जनरल नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूव किया है, क्योंकि टीवी न्यूज़ चैनल्स पर ये न्यूज़ बराबर हॉट ट्रेंड करती रही है। तो लिहाजा सभी घरों में तमाम लोग जो लोग न्यूज़ चैनल देखते थे, अखबार पढ़ते थे या समाचार सुनते थे, वो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में शायद इतना जान गए हैं जो उसके होने के समय में भी नहीं जानते थे। हमारा आपसे चर्चा करने का मकसद आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई विशेष चर्चा करना नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के मायने क्या होंगे, क्या फर्दर इसके इम्प्लीकेशन होंगे, क्या इफेक्ट होंगे, इस पर हम आपसे कुछ बात अपनी ज़रूर रखना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद निश्चित रूप से जैसा एक पब्लिक सेंटीमेंट बना था कि लोग चाहते थे कि इसका सच सामने आना चाहिए, और सच न बिहार की पुलिस सामने ला सकती है, न मुंबई की पुलिस वो सीबीआई ला सकती है। तो हम समझते हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट से मिलता जुलता ये फैसला आया है, जो पहली चीज़ है। दूसरा, जो मीडिया ट्रायल शुरू हुआ था, सुशांत की मौत जैसे 14 जून को हुई थी और 25 जुलाई को इसमें एफआईआर बिहार में दर्ज हुई थी। 14 जून को ये रिपोर्ट सामने आने के बाद कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली है, पुलिस ने प्राइमा फेसाई इसको आत्महत्या ही डिक्लेयर किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से मीडिया ने और मीडिया के एक सेक्शन ऑफ मीडिया चैनल्स ने जिस तरह से इसमें मिर्च मसाला लगा करके जिस तरह से इस न्यूज़ को पेश किया और इसमें तमाम रहस्यमयी एंगल्स को जोड़ा कि इस आत्महत्या के पीछे आखिर कारण क्या हो सकते हैं, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के पहले मीडिया की इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें उन्होंने तमाम तरह की थ्योरीज लाई, खान बंधुओं को भी सामने लाए, महेश भट्ट और तमाम लोगों को रहस्यमयी किरदार करार दिया गया। इसके साथ ही सुशांत के साथ रहने वाली रिया और अन्य तमाम कैरेक्टर एसेसिनेशन भी इसमें मीडिया के द्वारा शुरू हुआ। खैर, मीडिया के अपने अधिकार हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उन्होंने भरपूर फायदा इस पूरे 2 महीने के दौरान उठाया। लेकिन जिस एंगल से मीडिया ने कुछ लोगों को विलन बनाना शुरू किया था, वो एंगल बदलता है 25 जुलाई को, जब मीडिया की खबरों से ही प्रभावित होकर या परिवार में लिए गए कोई निर्णयों से या कि कैसे भी कुछ एविडेंसेस अगर हों उनके पास, तो सुशांत के पिता जिस तरह से बिहार में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और वो पूरा का पूरा मैटर समझिए यू टर्न लेता है और ये मामला हत्या का ना होके वो इसे 306 आत्महत्या, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मुकदमे के रूप में 306 की धारा में मुकदमा रिया चक्रवर्ती उनके परिजनों के अन्य लोगों को जोड़ते हुए एक कंप्लेंट फाइल होती है, उससे मुकदमा दर्ज होता है और उसमें उनका कहना था कि रिया चक्रवर्ती ने पूरी तरह से फाइनेंशियल बैंकरप्ट कर दिया था और पूरी तरह से उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दोहन करने के बाद सुशांत के सामने आत्महत्या करने के तमाम कारण उपस्थित कर दिए थे। तो लिहाजा अब जिस तरह से बहस शुरू हुई थी कि इसमें तमाम रहस्यमयी एंगल इन्वॉल्व हैं, नेपोटिज्म इन्वॉल्व है या सुशांत को इस तरह से डिस्करेज किया जा रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, वो एंगल उस एफआईआर के बाद तो दबता है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई एजेंसी को जब उन्होंने हरी झंडी दे दी है, तो इसके तमाम इम्प्लीकेशंस अब दूसरे पटलों पर भी उभरेंगे। बिहार में कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं और आप जानते हैं जिसमें से सुशांत सिंह राजपूत का जो जीवन था, बिहार के तमाम लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली, बम्बई या बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, कुछ एकेडमिक की फील्ड में जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स की फील्ड में जाते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड की दुनिया में भी तमाम बिहार के नाम प्रवेश किए हैं और बिहार के मध्यम वर्गीय परिवार से निकलने वाले ये नाम वहाँ के रोल मॉडल बनते हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी ऐसे
लाखों लाखों बिहारियों के रोल मॉडल थे। तमाम देश भर में उनको प्यार मिलता था, पर बिहार में जब इलेक्शन है तो बिहार की रूलिंग पार्टी के लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अभी से अपना पोस्टर बॉय बनाना शुरू किया, और वो कहते रहे कि वो जो उनके विरोधी लोग हैं वो मुंबई की सरकार में हैं, और इसमें कोई ऐसा रहस्यमयी हाथ है जिसको बचाने के लिए मुंबई सरकार, मुंबई की पुलिस सही काम नहीं कर रही है, और बिहार सरकार बिहार के लाडले को न्याय दिलाने के लिए पूरा काम करेगी। उन्होंने न सिर्फ अपने एफआईआर दर्ज की, बल्कि उन्होंने मुंबई पुलिस पे आरोप भी लगाए, और उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की। और इस सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद निश्चित रूप से बिहार सरकार की बम बम है, और उन्होंने इसकी पूरा कैश कराना भी शुरू कर दिया है। जो बिहार के लोकल न्यूज चैनल्स हैं, लोकल अखबार हैं, वहाँ पे खबरें छपनी शुरू हो गई हैं। बिहार सरकार की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के स्टैंड को सही माना है, और ये जेडीयू और बीजेपी की गवर्नमेंट ही है जो एक सच्चे बिहारी को न्याय दिला सकती है। और निश्चित रूप से आने वाले कुछ महीनों के बाद जब वहां पर चुनाव है तो उनकी सरकार इस कैंपेन को भी बढ़ाएगी कि आप लोग बीजेपी और जेडीयू की सरकार को ही सत्ता में लाएं, क्योंकि हम लोग हैं जो सुशांत को न्याय दिला रहे हैं, और सुशांत की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब ये सरकार वापस आएगी। जो रियल कल्प्रिट है वो बिहाइंड द बार होंगे। अदरवाइज कोई दूसरी पार्टी आती, गवर्नमेंट आती है, तो ये वही लोग होंगे जो सुशांत की हत्या को उकसाने वाले या सुशांत की हत्या करने वालों के पीछे संरक्षण के रूप में थे। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल बनेगा। और जहां तक सीबीआई है, सीबीआई को आप जानते हैं, निश्चित रूप से अब इसमें सीबीआई के ऊपर एक बहुत बड़ा शास्त्र कहा जा चुका है। पर सीबीआई माने या न माने, पर सीबीआई केंद्र सरकार की इच्छा के अनुरूप कुछ ना कुछ अपने निर्णय लेती रहती है। तो इस सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कितनी फेयर होगी, कितनी नहीं होगी, आने वाला वक्त ही पता चलेगा। पर इसमें खोने को बहुत कुछ रिया चक्रवर्ती के पास फिलहाल है। अगर वो इसमें शामिल हैं, अगर शामिल नहीं हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। पर निश्चित रूप से बयानों के बाद और तमाम चीजों के बाद इसमें चार्जशीट जरूर फाइल होगी। तो रिया चक्रवर्ती तैयार रहें महंगे वकीलों का खर्चा बियर करने के लिए। जिन पर रिया चक्रवर्ती का हाथ है वो रिया चक्रवर्ती को फाइनेंशियली मजबूत करें, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को बिहार के चुनाव तक अगर इसमें चार्जशीट फाइल होती है या कुछ भी होता है तो निश्चित रूप से वकीलों पे बहुत कुछ उनको खर्च करना पड़ेगा। रही बात है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या इसका निर्णय निकल पाएगा कि इस रहस्यमयी मौत के पीछे कारण क्या थे, लेकिन इसमें हमें पूरी तरह से डाउट इसलिए है क्योंकि इस देश में जब भी कोई राजनीतिक तड़का लगता है किसी केस में तो उसमें कभी फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलता, चाहे उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टेट एजेंसी करे या सीबीआई करे। चाहे अमर सिंह चमकीला का केस हो, चंद्रशेखर प्रसाद का केस हो जो कि जेएनयू के 2 बार के प्रेसिडेंट थे, शिवान में उनकी हत्या हुई थी, राजीव दीक्षित की हत्या हुई, सुनंदा पुष्कर, शशि थरूर की पत्नी की हत्या हुई, रिजवानुर रहमान जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर थे और उन्होंने एक बड़े उद्योगपति, हिंदू उद्योगपति की लड़की से शादी की थी, बाद में उनकी हत्या हुई, आरुषि तलवार। ऐसे तमाम प्रकरण हैं जिन पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। पर निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिसकी बम है वो इसको कैश कराने के लिए बढ़ चुके हैं। देखते हैं कि सुशांत को न्याय मिलेगा कि नहीं। नमस्कार।